ओके, तो ये है अपना डे 2। ठीक है। हम एक सीरीज़ कर रहे हैं, जैसा कि आप सब लोग को पता होगा, ठीक है, यूट्यूब पे, जहाँ पे हम 5,000 रुपये से उसको ग्रो करने का ट्राई कर रहे हैं। और डे 1 उसका ऑलरेडी आ चुका है, जहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट पैटर्न्स को डिस्कस किया, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली ओटीसी मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे वैसे शॉर्ट पैटर्न्स। ठीक है। 2+4 का जो सिनेरियो होता है वो मैंने उधर उसमें बताया था, समझाया था। ठीक है। और उसी उसी पैटर्न का, ठीक है, सेम टाइप थोड़ा करंट वाले चार्ट पे भी क्रिएट हो रहा है, तो इसके बारे में भी बताऊंगा मैं अभी। अभी देखते हैं फिलहाल करंट वाली कैंडल क्लोज हो जाए तो। इसलिए मेक श्योर करो कि आप इस सीरीज को फॉलो करो, क्योंकि इस सीरीज में मैं बहुत ज़बरदस्त वाले शॉर्ट पैटर्न्स को रिवील करने वाला हूँ, जो कि ओटीसी मार्केट में आपको बहुत फ्रीक्वेंटली दिख जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ये देख लो, इसको मैं नोटिस करवा देता हूँ। ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, दो हुई, एक रिवर्सल, देन अगेन रेड कैंडल। ठीक है। ये और ये, देन अगेन एक रिवर्सल। इसी सेम शॉर्ट पैटर्न को मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वाले डे 1 में, जहाँ पे मैंने 2+4 को समझाया था। ये 2+2 है। इस 2+2 के बारे में भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है। पहले एक ट्रेड ले लेता हूँ मैं यहाँ पे फटाफट, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है। तो ये ट्रेड ले ली मैंने पुट के लिए। यहाँ पे अभी कंसिस्टेंट फॉर्म में देखना, कम से कम 3 से 4 कैंडल तो निकल के आनी चाहिए डेफिनेटली। ठीक है। ये बहुत गजब का शॉर्ट पैटर्न है। 2+2 का सिनेरियो, जो इसके बारे में भी कल मैंने डे 1 के वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है। बट वहाँ पे 2+4 का सिनेरियो था, और यहाँ पे देख लो 2+2 का सिनेरियो। अब जो ये करंट वाली कैंडल है ना, ये तो डेफिनेटली एक शॉर्ट है, बट इसके साथ में 2-3 और कंसिस्टेंट फॉर्म की कैंडल्स इधर निकल के आएंगी। ठीक है। अभी आप देखना। और उसमें मैं कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी निकालने का ट्राई करूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है। डे 1 में मैंने ऑलरेडी समझा रखा है 2+2 का सिनेरियो, बट वहाँ पे 2+4 का सिनेरियो था। तो ये वन ऑफ द शॉर्ट पैटर्न है जिसको मैं बहुत फ्रीक्वेंटली फॉलो करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे 2+2 का ये जो सिनेरियो है, इसको बहुत ध्यान से देखना, समझना, और इसको बहुत कंप्लीटली समझने के लिए डे 1 की वीडियो देखना, उसमें मैंने एकदम बारीकी से समझाया हुआ है। ठीक है। तो मेक श्योर करो कि इस सीरीज को पूरा फॉलो करो, पूरा वीडियो देखो आप, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ आए। अब जैसे करंट वाली कैंडल है, ये ऊपर तो जा रही है, बट डेफिनेटली इसको, ये देखो, रेड बनने का ट्राई कर रही है ना, नीचे आ गई, तो अभी ये नीचे आएगी। यहाँ पे कंसिस्टेंट फॉर्म में कैंडल्स इधर निकल के आएंगी। तो ये जो 2+2 का सिनेरियो है, इसमें चाहो तो आप रिवर्सल ट्रेड करो, या जैसे करंट वाली ये भी रेड बनेगी डेफिनेटली। तो चाहे आप कंटिन्यूशन फॉलो करो, रिवर्सल, कंटिन्यूशन, यहाँ पे दोनों आपको बहुत ज़बरदस्त वाली ट्रेड मिल सकती है। ठीक है। और ये ऐसा पैटर्न है जो मतलब ओके, तो यहाँ एक शेड ले लेते हैं पहले। अब देखो, कैंडल थोड़ा हैमर टाइप की है, साइज थोड़ा रेड्यूस है, आपको लगेगा रिवर्सल बन सकता है, नहीं, इधर कंटिन्यूशन ही चलने वाला है। ठीक है। और ये एक ऐसा पैटर्न है ना, जो कम से कम 5-6 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है। 5-6 कैंडल्स मतलब इन बिटवीन आप कुछ भी ट्रेड करो। अब देख लो, ये दो हो गई, देन रिवर्सल, और ये देन एक रिवर्सल। ठीक है। अभी ये कंटिन्यूशन और करंट वाली भी कंटिन्यूशन बनेगी डेफिनेटली, देन एक और इधर बनेगी। ठीक है। ये तो बनेगी, और यहाँ पे एक और। ठीक। तो ये अपनी एटलीस्ट 4 कैंडल का कंटिन्यूशन तो इधर निकल के डेफिनेटली आना चाहिए। ठीक है। सम में 4 तो रहेगा, बाकी एक्स्ट्रा हो जाए तो वो अलग बात है। ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डे 1 की वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि मेक श्योर करो आप सीरीज को फॉलो करो। अभी यहाँ पे एक ट्रेड और ले लेते हैं फटाफट। बढ़िया। अब ये वाली ट्रेड भी डेफिनेटली एक रेड कैंडल बनेगी। यहाँ पे आपने देखा होगा, हम बैक टू बैक कंटिन्यूशन को ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। बैक टू बैक हमें मतलब एक छोटे से एरिया में, एक छोटे से चार्ट में हमें कई सारी ट्रेड इधर करने को मिल रही है। तो जो मेरे शॉर्ट पैटर्न्स है ना, वो कई कैंडल्स को कॉम्बिनेशन के अंदर निकल के आते हैं। अभी देख लो 5 सेकंड में इसको प्रॉफिटेबल जाना ही चाहिए, तो जस्ट वेट
कि मार्केट नीचे आ जाए। फिलहाल लॉस में है, बट आई थिंक एट द एंड इसको प्रॉफिटेबल जाना चाहिए, क्योंकि करंट वाली डेफिनेटली एक रेड कैंडल ही बननी चाहिए, साइज से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इस पे इन्वेस्टमेंट भी मैंने अच्छा खासा कर रखा है फिलहाल तो। ओके, चलो ठीक है। लगभग सारी ट्रेड प्रॉफिटेबल है, बस एक को छोड़ के। ठीक है, शायद एंट्री का इफेक्ट हो, मतलब फर्क होगा, वट एवर। ये देख लो, डेट साइज की कैंडल बनी, बट जो है थोड़ा रेड ही बनी, डेट साइज की है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, और उसके बाद में अगेन देखो करंट वाली बन रही है, तो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ पे टोटल 5 कैंडल बनी है करंट वाली को मिला के, जो कि कंटिन्यूएशन में काउंट है। ठीक है, और उसके पहले जो 2+2 का सिनेरियो था, उसमें रिवर्सल प्लस कंटिन्यूएशन, उधर भी उधर भी टोटल 6 कैंडल्स थी, उनमें भी रिवर्सल या कंटिन्यूएशन को कुछ भी कैप्चर कर पाओ तो 1 2 ट्रेड तो उधर इजीली निकल ही सकती है, प्लस इधर कंटिन्यूएशन का। तो 2+4 का सिनेरियो डे 1 की वीडियो से समझ लेना अच्छे से, और 2+2 का सिनेरियो तो देख लो यहीं पे आपको एकदम लाइव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि आप इस पैटर्न को फॉलो करो, बहुत फ्रीक्वेंटली आपको ओटीसी में दिखेगा। और ऐसे बहुत सारे सेव शॉट, मतलब ज़बरदस्त वाले सेव शॉट पैटर्न्स को सीखना है, समझना है, तो इस सीरीज़ को पूरा फॉलो करना। मैं यहाँ पे बहुत कुछ रिवील करने वाला हूँ, और यहाँ पे हम लोग 5,000 रुपये को ग्रो करना स्टार्ट किए थे। ठीक है, और देख लो अच्छा खासा हम लोग ग्रो कर चुके हैं ऑलरेडी, डे 2 ही चल रहा है अभी अपना। ठीक है, और जैसा मैंने कहा था कि मैं कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करूँगा, देन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। और ये देखो 2 3 4 5, करंट वाली को काउंट नहीं करूँगा मैं, देखता हूँ क्या बनती है, क्योंकि 4 का अपना टारगेट था, 4 कंसिस्टेंट, 3 to 4 कंसिस्टेंट कैंडल। देखो ये रिवर्सल हो गई। चलो कोई नहीं, यहाँ पे आई थिंक हम एक ट्रेड बना सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कॉल के लिए ट्रेड लूँ, क्योंकि हैवी रिजेक्शन के बाद में इधर ग्रीन कैंडल आई है, बाइंग पावर इधर डेफिनेटली है, बट फिर भी चलो कोई नहीं। यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। ठीक है, थोड़ा इस ट्रेड को लेकर मैं कंफ्यूज था, क्योंकि प्रीवियस में एक तरफा सेम कलर की कैंडल्स का कंटिन्यूशन है, और उसके बाद में एक हैवी, मतलब रिजेक्शन के साथ में ग्रीन कैंडल है, मतलब काफ़ी डीप डाउन गई थी, उसके बाद में पलट गई। तो यहाँ पे सेलर्स भारी पड़ेंगे या बायर्स, आई डोंट नो, इसलिए कंफ्यूज था। फिलहाल तो सेलर्स ही भारी पड़ रहे हैं। कोई नहीं, करंट वाली अगर रेड बन भी जाती है, देन नेक्स्ट अगेन मैं कॉल के लिए ट्रेड लूँगा, वो एक बूस्टिंग कैंडल होगी। ठीक है, पावर कैंडल आई थिंक रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रीवियस में रिजेक्शन था, बाइंग पावर इधर दिखेगी डेफिनेटली, बायर्स इधर आएंगे। ओके, तो कोई नहीं, एंट्री तो मैं फ़िलहाल बनाऊंगा इधर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे बढ़िया, यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली। ठीक है, मैं देख रहा था थोड़ा नीचे आए नीचे आए नीचे आए, जिससे कि ओपनिंग प्राइस पे अपने को एंट्री मिल सके। ठीक है, तो ये वाली तो डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल बननी ही चाहिए। देख लो ऊपर आ गई ना फट से। तो जिस बाइंग पावर की मैंने उधर बात की ना, वो ये देखो किस तरीके से ऊपर जा रही है। अब इसमें देखो हैवी रिजेक्शन था ना, इतना डीप डाउन नीचे आने के बाद में फिर ऊपर गई, देखो कितना सारा, देन उधर सेलर्स आ गए, कोई बात नहीं। बट ये तो नीचे आई, बट ये वाली जो देख लो कितना हाई, जो बूस्टिंग कैंडल की मैं बात कर रहा था ना, मिलती जुलती या सेम उसी टाइप की, देख लो एक बढ़िया से पावर कैंडल इधर रिफ्लेक्ट किया है। पावर कैंडल तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे रेड ग्रीन का सिनेरियो है, तो करंट वाली ये देखो रेड भी बन रही है ना, तो पावर कैंडल तो नहीं बोल सकते उसको, जो कंटिन्यूशन निकाल के आए, क्योंकि ऑलरेडी रेड ग्रीन का सिनेरियो उधर इंक्लूडेड था। बट ओवरऑल अपनी श्योर शॉट निकल के आई वो। ठीक है, और अभी तक हमने आई थिंक कितना 5-6 ट्रेड किया है, राइट?
5-6 ट्रेड हम ऑलरेडी कर चुके हैं और सारी की सारी अपनी बैक टू बैक शॉर्ट है फिलहाल के लिए। और क्योंकि हम छोटा कैपिटल यूज़ कर रहे हैं इस वजह से हम थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेड कर रहे हैं, वरना हमें एक्स्ट्रा ट्रेड करने की ज़रूरत पड़ती नहीं। अभी छोटा सा कैपिटल है, उसको ग्रो करना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रेड करनी पड़ जाती है, वरना 3 to 4 ट्रेड मैं मैक्स करता हूँ। कोई नहीं। और सेम पेयर को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि आप ऐसी तगड़ी वाली ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। और ये इसके बारे में तो मैं फिर से बताना भूल गया, ये रहा अपना टूर्नामेंट जो कि अभी भी चल रहा है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे दिन बाकी है, तो इसको आप लोग ज्वाइन करना मत भूलना। टूर्नामेंट को ज्वाइन करो, उधर 42 लोगों को रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो डेफिनेटली अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप इधर टूर्नामेंट में ट्राई कर सकते हो। मैं तो फिलहाल इसमें नंबर 1 पे था, 31,000 पे, बहुत स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, बट उसके बाद मेरा थोड़ा बहुत लॉस हो गया था, थोड़ा बहुत नहीं, फिर कंप्लीटली वॉश आउट कर दिया था मैंने, छोड़ देते। उसके बाद में फिर अभी मैं ज्वाइन नहीं किया क्योंकि फिर मेरे पापा का मेरे फादर एक्सपायर किए हैं, तो उनका क्रियाकर्म का वो सब था कार्यक्रम, तो उसमें सब बिजी था मैं। तो अभी मैं फालतू बहुत ज़्यादा दिमाग घुसेड़ना भी नहीं चाहता, ठीक है। अभी ये वाली ट्रेड देख लो, ये वाली एंट्री थोड़ी अपनी गड़बड़ है, और प्रीवियस वाली में देखो जो है 2 रेड कैंडल का मतलब उधर क्रिएट हुई, जबकि रेड ग्रीन का सिनेरियो था। इस पे जो है, इस पे ग्रीन बन जाना चाहिए था, बट फिर भी, लेकिन वो ग्रीन इधर रिफ्लेक्ट करेगा। इसी वजह से होता है कि मैं थोड़ा अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट वाली ट्रेड बहुत कम करता हूँ, ठीक है। अच्छा हुआ कि हम प्रीवियस वाली कैंडल को टारगेट नहीं किया, हम टूर्नामेंट में रुके पड़े थे, वो सही था। नहीं तो वैसे भी मैं थोड़ा सोच के ही टारगेट करता हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाता नहीं हूँ। अभी देखते हैं फिलहाल करंट वाली का क्या सीन है। बस ये कंटिन्यूशन ना बना ले इधर से, मेरे को यही लग रहा है। मेरे हिसाब से तो ये करंट वाली ग्रीन बन जाना चाहिए, क्योंकि 2 कैंडल ऑलरेडी उधर आ चुकी है। और अगर करंट वाली जो कि बन गई है रेड, तो यहाँ पे अभी ना सिनेरियो कुछ अलग रहेगा। यहाँ पे टोटल रेड का सिनेरियो चलने वाला है आई थिंक। चलो कोई नहीं। अगेंस्ट वाली ट्रेड जो है, हम्म, 1 2 3 4 कैंडल का कंटिन्यूशन इधर बन गया। रेड ग्रीन का जो सिनेरियो था 1 2 3 4 कैंडल पे से बढ़ गया, देन रेड का कंटिन्यूशन इधर आ गया, और मार्केट ऑलरेडी गिर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे अपनी एक ट्रेड लॉस हुई। कोई नहीं, हम इधर थोड़ा अमाउंट बढ़ाते हैं और यहाँ पे कुछ फाइनल ट्रेड करते हैं। अपनी एक लॉस है, या शायद एक ही लॉस है। अभी तक हमने 7-8 ट्रेड किए हैं, 6-7 तो एटलीस्ट हमने ट्रेड किए हैं, जिसमें से एक लॉस है अपनी। अगेंस्ट वाली ट्रेड अपनी भारी पड़ गई, एक ही लॉस, कोई बात नहीं। चलो, यहाँ पे मैंने पुट के लिए ट्रेड ले लिया, क्योंकि देखो यार, मार्केट गिर रहा है, मार्केट अपना शेप कंप्लीट कर रहा है, और जिस तरीके से ये बूस्ट हो रही है, ये कैंडल देखो कितना बूस्ट हुई, तो इसको तो डेफिनेटली रेड बनना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल का सिनेरियो ढूंढना एक एक बेवकूफ़ी होगी मेरे हिसाब से। और पॉसिबल जो प्रिडिक्शन बनेगा इधर एक्यूरेट वाला, वो रेड के लिए ही था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट किया, ऑलमोस्ट 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 जितना था अच्छा खासा सब उड़ा दिया, मतलब लगा दिया इस पे। मेरे हिसाब से ये एक एक्यूरेट ट्रेड है। तो यहाँ पे मैंने, अब देखते हैं, फिलहाल जब तक प्रॉफिट ना हो जाए तब तक कोई प्रॉफिट नहीं है। और क्या ही बोले, हो जाएगी अपनी ट्रेड, जो कि हो चुकी है, ठीक है। तो ये भी ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हुई। हम 7-8 ट्रेड किए, जिसमें से एक ही लॉस है अपनी। हाँ, बस एक ही लॉस है, बाकी देखते हैं। अभी थोड़ी बहुत ट्रेड और करेंगे। और ये देख लो, मेक श्योर करो कि इस पैटर्न को याद कर लो, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा अभी ट्रेड और देखने का ट्राई करेंगे। ये देख रहे हो, ये वाला,
और फिर उसके बाद में यहाँ पे प्रीवियस वाले सिनेरियो में मार्केट टूट के चल रहा था, करंट वाले सिनेरियो में मार्केट कंटिन्यूशन पकड़ के चल रहा है, बहुत ताबड़तोड़ कंटिन्यूशन, समझे। और यहाँ पे हमने फाइनल एक ट्रेड की थी तगड़ी वाली, वो भी अपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। यहाँ पे हम एक ट्रेड और करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है। काफ़ी ट्रेड हमने ऑलरेडी कर रखी है, हम देखते हैं इस पे बनेगा क्या ये कि नहीं बनेगा। हम नहीं, इसके बाद में करेंगे। करंट वाली अगर ग्रीन बन जाती है ना, देन हम नेक्स्ट पे अगेन एक ट्रेड करेंगे कॉल के लिए, ठीक है। करंट वाली का वेट करेंगे, करंट वाली पर ट्रेड नहीं करेंगे, डाउटफुल ट्रेड में नहीं पड़ना चाहूँगा मैं फ़िलहाल तो। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे कि अपने चैनल पे भारी भरकम गिव अवेज होने वाले हैं पर मंथ, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पे ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर रखी है गिव अवेज के बारे में, तो मेक श्योर करो कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, जो कि हर मंथ चलेंगे। और फिर जैसे जैसे अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करता जाएगा, 10,000 सॉरी 15,000 सब्सक्राइबर या 20,000, तो गिव अवेज का अमाउंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि आप गिव अवेज में पार्टिसिपेट करो। और हम लोग से एक सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको अगर ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो अपना कैपिटल ग्रो करने के लिए, ठीक है। हम वहाँ पे बहुत प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ 1-2% का प्रॉपर सिनेरियो लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया है, और जैसा मैंने बताया था ना प्रीवियस में, अब ये वाला देखो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी जैसे बता रखा था ना कि करंट वाली ग्रीन बनेगी देन नेक्स्ट पे मैं ट्रेड करूँगा। अब ये पूरा जो है ना, ये बाइंग एरिया है ये, ठीक है। और इस वाली यहाँ से देखो, यहाँ पे हैवी बायर्स रिफ्लेक्ट किए, देन मार्केट जब अगेन इसी सिनेरियो पे आया, इसी टच पॉइंट पे आया, तो यहाँ से अगेन मतलब एटलीस्ट 2 कैंडल का कंटिन्यूशन या 3 कैंडल का कंटिन्यूशन तो 100% के नियर बाई परसेंट, वैसे तो ट्रेडिंग में कुछ भी 100% होता नहीं है, बट अपना जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से यहाँ पे 2-3 कैंडल का कंटिन्यूशन इधर आना चाहिए करंट सिनेरियो में, क्योंकि मार्केट अपना शेप जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एकदम पावरफुल रिफ्लेक्शन के साथ में निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ट्रेड अपनी ये प्रॉफिटेबल हो गई है, इसी वजह से यहाँ पे मैंने बोला था कि वो वाली ग्रीन बनेगी देन अगेन नेक्स्ट पे मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है, कॉल के लिए। तो ये वही है। और आई थिंक हमने कितना ट्रेड किया, 7-8 7 से ज़्यादा किया हमने, कम से कम 8-9 ट्रेड किया, और उसमें सिर्फ अपने एक लॉस है या 1-2 वॉट एवर, आई डोंट नो, एक ही लॉस होगा, ठीक है। तो बाकी सब के सब शॉर्ट है। इसलिए आपको ऐसी बेहतर ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको सीखना समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो इसलिए मेक श्योर करो कि आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, और साथ ही साथ में मेरे नए वाले टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि गिव अवेज के सारे अपडेट उसी नए चैनल पे आने वाले हैं। और पुराना चैनल भी अपना जो जोन ट्रेडर वाला है उसको भी ज्वाइन कर लेना, ओके, टेलीग्राम का, जिससे कि आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर लेना, बिल्कुल कर लेना अगर आपको सीखना है प्रॉपर तरीके से तो। और मेक श्योर करो, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इस सीरीज़ को फॉलो करो, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा कोई है ही नहीं पूरे यूट्यूब में या बाइनरी में जो ट्रेड करता हो और ओटीसी को ट्रेड ना करता हो। और ओटीसी के जो सीक्रेट्स है ना ट्रेड करने के लिए, स्ट्रैटेजीज है ना, उनको जानना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आप इधर बाइनरी ऑप्शन में टेक नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लाइव मार्केट कम, इधर ओटीसी के मार्केट 24 घंटे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, और साथ ही साथ में सब्सक्राइब कर लेना यार, उसमें कुछ नहीं जाता आपका, ठीक है। इतना अच्छा अच्छा नॉलेज मैं दे रहा हूँ, वो भी कम्प्लीटली फ्री, एक भी पैसा चार्ज नहीं करता मैं, सारी की सारी सेवाएं मैं फ्री करता हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब करने में लापरवाही करते हो, ये तो गलत बात है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पे, टाटा बाय बाय।